Welcome to Sharad B. More English School online lecture. Good evening, student. In first lesson, we have covered the protein synthesis. Then we have studied about the evidences of evolutions. After that, we have studied about the Darwin's theory of natural selection, and after that, Lamarckism. Okay, in that we have studied the two theories of Lamarck, that use or disuse of the organs, and second, inheritance of the acquired characters. Means those characters which are acquired, which are gained during adaptations, they are inherited from one generation to the next generation. So we have studied till here. Now, yes, last paragraph of the Lamarckism, the development of the organ due to the specific activities or their degenerations due to no use at all was widely accepted. The development of the organ due to specific activities, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, और डीजनरेशन या तो उसका क्या हो जाना, डिसअपियर हो जाना ड्यू टू नो यूज, दिस वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, ये सभी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया. But transfer of those character from generation to generation was rejected. But जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं. उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया कि अगर किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गन का यूज अगर होता है तो उसमें डेवलपमेंट होता है, अगर उसका यूज नहीं होता है तो वो डीजनरेट हो जाता है. और इस बात को क्या किया, सभी ने एक्सेप्ट किया. बट रिजेक्ट किस बात को किया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन, दिस वाज रिजेक्टेड because it has been verified many times that modification brought in us are not transferred to the next generation, and thereby Lamarck's theory was disproved. अब इसको रिजेक्ट क्यों किया, बिकॉज इस थिंग्स को मेनी टाइम्स वेरीफाइड किया गया है. जो मॉडिफिकेशन हमारे अंदर आता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है. तो दैट्स वाई लेमार्क थ्योरी वो डिसप्रूव, इसलिए उनकी इस थ्योरी को क्या किया, डिसप्रूव कर दिया गया. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर विच हैज़ एक्वायर्ड to the next generation. This is called ancestry of the acquired character. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर्स एक्वायर करते हैं और उसको जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको एक्वायर्ड, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं. नाउ अबाउट द लेमार्क. जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, born in 1744 and died in 1829. Lamarck proposed that activity of the organism are responsible for their evolution. उन्होंने क्या बताया कि जो लिविंग थिंग्स की एक्टिविटी है, ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है, that activity is mainly responsible for the evolution. This French naturalist proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan, and those changes are transferred to the next generation, and such changes occur in the next subsequent generation too. अब फ्रेंच साइंटिस्ट जो ये नेचुरलिस्ट थे उन्होंने बताया जो एनिमल और प्लांट के अंदर चेंजेस उसके लाइफ स्पैन में होता है. अगर कोई प्लांट है या एनिमल्स है उसके लाइफ स्पैन में अगर किसी टाइप का चेंजेस होता है तो वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर उस जनरेशन से उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. मीन्स सब्सिक्वेंट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होते हैं. Now speciation. Now you might have studied about the species, different species of the plants, different species of the animals.
ऐसा आपने क्या है बहुत अलग अलग टाइप की स्पीसीज के बारे में सुना है, पढ़ा है। ओके, नाउ हाउ दिस स्पीसीज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अब ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, दैट वी आर टू स्टडी। ओके, बिकॉज वी नो दैट द existing animals, they are derived from the, they are obtained from the a common ancestor, एक कॉमन एंसेस्टर से फॉर्म्ड हुए हैं। तो कॉमन एंसेस्टर से फॉर्म्ड हुए तो डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। स्पीशिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का बनना, किसका बनना, स्पीसीज का। The formation of the new species of plants and animals is the effect of the evolution. Formation of the new species of the plant and animal is the effect of the evolution. A species is the group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction. अब ये स्पीसीज किसको बोलते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जिसमें वो खुद रिप्रोडक्शन कर सकें। ओके, तो ऐसे पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्पीसीज। कि ऐसा ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स इन दैट देयर इज अ fertilization, okay, that can is develop the individuals similar to them. So that group of organisms are under one species, सिर्फ वही एक स्पीसीज के ग्रुप में होंगे। Each species means one species to another species, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जो है रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं रहती है, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। पानी क्या बंद करना, क्या नहीं। Species is group of the organism that can produce fertile individuals through natural reproduction. Each species grows in specific geographical conditions. और ये जो स्पीसीज है ये पर्टिकुलर जोग्राफिकल कंडीशंस में ही सरवाइव करते हैं। कहाँ पे सरवाइव करते हैं, पर्टिकुलर जो है क्या किया, कौन सा बंद किया, वहां से ऊपर से बंद करो, एकदम ऊपर मैडम अपनी तो पानी ऊपर जाना चाहिए ना, ये खाली चालू कर दीजिए तो नीचे कनेक्शन प्रॉपरली देखो, अभी जाएगा टाँकी में, आवाज़ नहीं आ रही पानी की। बोले सोया हुआ है उसको जगह, ये तो खाली है। Each species grows in specific geographical conditions. Their food, habitat, reproductive abilities, and period is different. However, genetic variation is responsible for formation of the new species from earlier one. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical or reproductive isolations also lead to speciation. So these are the two things which brings about the speciation. Means yes, because of these two things the species formation takes place. So what are the two things? Geographical conditions or geographical regions or reproductive isolations. अब ये reproductive isolations क्या है और geographical regions क्या है? For example, the suppose some particular type of the species they are living in the desert, and suppose from that population of that species 20% of that species shifted to the प्लेन एरियाज, जो प्लेन एरियाज है, ओके, ऐसे एरियाज में वो शिफ्ट हो गए। दे शिफ्टेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम डेजर्ट टू द प्लेन एरिया। नाउ द
Climatic conditions and geographical regions in the desert area is different than the climatic conditions in the प्लेन रीजन्स, जो प्लेन रीजन्स है उससे डिफरेंट है। तो दैट माइग्रेटेड वंस, जो माइग्रेट हुए, सपोज 20% अगर वहाँ से माइग्रेट हो गए उस डेजर्ट से, एंड दे एडाप्टेड, उन्होंने एडाप्ट किया टू सर्वाइव इन द प्लेन्स, तो देयर विल बी डिफ्रेंशिएशन आफ्टर सम पीरियड ऑफ द टाइम और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। तो जो डेजर्ट से शिफ्ट हुए, कहाँ पे शिफ्ट हुए, सपोज प्लेन एरियाज़ में, तो प्लेन एरियाज़ में जो है क्लाइमेटिकल कंडीशंस डिफरेंट है और उनमें एडजस्टमेंट करने के लिए एडाप्टेशंस क्या करेंगे, वो एडाप्टेशंस होगा उनके अंदर, तो देयर विल बी सब चेंजेस। तो जो वो अपने पॉपुलेशन से आइसोलेट हुए, अलग हुए, जो डेजर्ट में थे, तो 100 years after or 200 years after, 300 years after, so there will be differences between the population will remain in that desert area and difference in the populations that शिफ्टेड इन दैट प्लेन एरिया। तो क्या हो जाएगा, उसी पॉपुलेशन में जो माइग्रेट हो गए थे, वहाँ से शिफ्ट हो गए थे, और जो ऑलरेडी उसी एरिया में प्रेजेंट है, उन दोनों में डिफरेंसेस दिखाई देगा, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस विल बी देयर। तो फ्रॉम दैट दे विल बी न्यू स्पीसीज, तो जो पुराने हैं उससे इनमें डिफरेंसेस दिखाई देगा, और स्लोली स्लोली वो क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस विल इंक्रीज एंड देयर विल बी वन मोर स्पीसीज ऑफ दैट एनिमल्स। तो वहाँ पे क्या होगा, एक स्पीसीज उस एनिमल का और फॉर्म हो जाएगा। तो इन दिस वे जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और जोग्राफिकल रीजन्स है उसकी वजह से स्पीशिएशन होता है। नेक्स्ट द ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन का क्या है, इवोल्यूशन, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। बिफोर दैट यस सी द फिगर 1.12, अब फिगर 1.12 देखना है। अभी आप लोगों ने अपने ग्रैंड मदर से या ऐसे ही आपने ऐसा स्टोरी सुना होगा कि जो है ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन मंकी से हुआ है। ऐसा हम कॉमन लैंग्वेज में क्या है सुनते हैं कि लोग ऐसे क्या बताते हैं कि जो है ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन किससे हुआ, मंकी से हुआ। तो मंकी लाइक एनिमल से हुआ है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग आज का मॉडर्न ह्यूमन बीइंग कैसा है और एंशियंट टाइम में कैसा था और उसके एंसेस्टर्स कैसे थे। The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution। जो बायोडाइवर्सिटी आज पता है हम लोगों को, बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे, जो बायोडाइवर्सिटी हम लोगों को पता है, ऐसा कहा जाता है, इट हैज़ सेड टू बी फॉर्म्ड, ऐसा कहा जाता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी का जो इवोल्यूशन हुआ है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ है, मतलब एक सिंगल सेल वाले एनिमल से ही इवॉल्व होके इतने डिफरेंट टाइप के स्पीसीज इस अर्थ पे अवेलेबल है। इन दिस इवोल्यूशन, इसी इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर पिक्चर गिवन बिलो। अब इसी इवोल्यूशन में ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो इस पिक्चर में शो किया है। अब देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्व द पिक्चर्स, व्हाट इज गिवन ओवर हियर। फर्स्ट वन, अब देखेंगे फर्स्ट वन, एंशियंट एनिमल लाइक लेमर्स, एंशियंट एनिमल लाइक लेमर्स, जो एंशियंट एनिमल्स है दैट लुक्स लाइक लेमर, जो लेमर आज भी प्रेजेंट है, तो वो जो है जिससे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, दैट एनिमल वाज लुकिंग लाइक लेमर्स, लेमर की तरह वो दिखाई देता था। ओके, अब देखो यहाँ पे कितने करोड़ ऑफ ईयर्स पहले ये हुआ है,
ओके, तो 7 करोड़ ईयर्स एगो, 7 करोड़ साल पहले ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ओके, और एट दैट टाइम जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो लेमर की तरह दिखने वाले एनिमल से स्टार्ट हुआ। नाउ इन दैट देयर वेयर द टेल्स, वहाँ पे देखो फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, उस टाइम उनको क्या थी, टेल्स थी, टेल थी, टेल पूंछ थी। ओके, इन सेकेंड फिगर इजिप्टोपिथेकस, ओके 4 करोड़ ईयर्स एगो, ओके 4 करोड़ साल, मतलब 3 करोड़ का डिफरेंस है। तो इन दैट देयर इज अ नो टेल, आपको यहाँ पे टेल नहीं दिखाई दे रही है, मीन्स ये टेल डिसअपियर होने के लिए 3 करोड़ ईयर्स का टाइम लगा। सोचो अभी हमारे पास क्या है, हम लोगों को टेल नहीं है ना, क्या नहीं है, टेल नहीं है, तो ये डिसअपियर होने के लिए बहुत ही लॉन्ग पीरियड, 3 करोड़ ईयर, इट इज़ नॉट इट्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो आफ्टर दैट ड्रायोपिथेकस, अब देखो ड्रायोपिथेकस में व्हाट चेंजेस आर देयर। जब एंशियंट एनिमल्स था लेमर की तरह, तो वो क्या था, प्लांट पे रहता था, ट्रीज पे रहता था, बट इजिप्टोपिथेकस जो दिख रहा है वो कहाँ पे आ गए, लैंड पे। ओके, और अब थोड़ा वो क्या है, बेंड होके चल रहा है। एंड ड्रायोपिथेकस मीन्स 2.5 करोड़ ईयर्स एगो, then evolution continued, and then the human beings, yes, its bone, backbone becomes straight. Okay, तो and hands became free, hands क्या हो गया, फ्री, और स्ट्रेट खड़ा होने लगा। उसके बाद देखो ये एस्ट्रोलोपिथेकस, एस्ट्रोलोपिथेकस, अब इसमें देखो क्या चेंजेस दिखाई दे रहा है आपको, 40 लाख ईयर्स एगो का जो है ये यहाँ पे फिगर दिया है। देन स्किल्ड ह्यूमन मीन्स व्हेन द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड मेकिंग द वेपन्स यूजिंग द स्टोन्स, तो ये क्या है, स्किल्ड ह्यूमन है। और ये स्किल्ड ह्यूमन हाउ मेनी ईयर्स एगो का है, देखो यहाँ पे ध्यान से, 20 लाख ईयर एगो। Man with erect posture, now in this figure the human being able to stand erect, ओके एकदम सीधा खड़ा होने लगा। अब ये कब का है, देखो कितने साल पहले ये चेंजेस हम लोगों के बॉडी में आया, 15 लाख ईयर एगो। आफ्टर दैट नियंडरथल मैन का देखो 1,50,000 ईयर, मीन्स 150 साल पहले की बात है। एंड क्रो मैग्नन मैन 50,000 ईयर्स एगो, 50,000 साल पहले। ओके, नाउ वन बाय वन वी विल सी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। ये हमने देखा, ये जो ईयर का डिफरेंसेस है ये मैनी ईयर्स में है, मैनी थाउजेंड्स ईयर है, लैक्स ऑफ ईयर्स में डिफरेंसेस है, एंड करोड्स ऑफ ईयर्स में डिफरेंसेस है। नाउ लेट्स बिगिन। The biodiversity that is known today has been said to be formed from the यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन, कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी हमको दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुई है। इन द इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर पिक्चर गिवन बिलो। ओके, एंड ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, जब अर्थ पे डायनासोर कंप्लीटली वैनिश हो गए, जब क्या हो गए, वो पूरी तरह से गायब हो गए, उसके बाद से ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ।
The last dinosaurs have disappeared approximately 7 crore year ago. जो लास्ट डायनासोर था वर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर पहले क्या हो गया, वैनिश हुआ, डिसअपियर हो गया। एट दैट टाइम, उसी टाइम में मंकी लाइक एनिमल आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम वन एंसेस्टर। उसी टाइम मंकी लाइक एनिमल, मंकी तरह दिखने वाला एनिमल इवॉल्व हुआ फ्रॉम सम एंसेस्टर हु वेयर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेमर्स। और जो मॉडर्न टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम में जो लेमर्स मिलते हैं वो उससे, उसके एंसेस्टर्स जो थे जिससे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, वो आज के प्रेजेंट लेमर्स जो है उनसे थोड़ा बहुत क्या था, सिमिलर था, लेस और मोर क्या था, सिमिलर था। द टेल्स ऑफ these monkey like animals of Africa is said to be disappeared about 4 crore year ago। अब इनका जो टेल्स था, पूंछ जो थी इन मंकी की तरह दिखने वाले एनिमल्स, उनका जो टेल्स था वो अफ्रीका में 4 करोड़ ईयर एगो डिसअपियर हुआ। क्या हो गया, ऐसा बोला जाता है कि 4 करोड़ ईयर एगो जो है अफ्रीका में जो ये एनिमल्स थे मंकी की तरह दिखने वाले, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी जो टेल्स थी, जो पूंछ थी, वो 4 करोड़ ईयर एगो अफ्रीका में डिसअपियर हो गई। They developed due to the enlargement in the brain. Their hands were also improved. They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved, and thus ape-like animals were evolved. अब उनका जो ब्रेन था वो एनलार्ज होना स्टार्ट हो गया, एनलार्ज हुआ, बड़े साइज में हो गया, और हैंड्स भी उनके इम्प्रूव हुए थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस, एंड इसकी वजह से जो है फर्स्ट टेल डिसअपियर्ड हुई, एंड आफ्टर दैट उनके ब्रेन्स एनलार्ज हुए, साइज उसकी इंक्रीज हुई, एंड हैंड्स, उनकी हैंड्स जो हाथ हैं उनके वे भी इम्प्रूव्ड हुए थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट एप लाइक एनिमल्स वी आर इवॉल्व, तो एप की तरह दिखने वाले एनिमल्स इवॉल्व हुए। अब लेमर्स, एप आज भी अवेलेबल है, आज भी प्रेजेंट है, तो उस एप लाइक एनिमल का इवोल्यूशन हुआ। मीनवाइल द एप लाइक एनिमल रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड फाइनली इवॉल्व इनटू द गिब्बन एंड ओरंगुटन। अब इसके बाद जो है एप की तरह दिखने वाला जो एनिमल्स था वो साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा, हम लोगों को मालूम है कि पहले जो एनिमल्स थे और जो ह्यूमन बीइंग था वो सेटल्ड नहीं था, उनकी कॉलोनीज नहीं थी, वो क्या करते थे, वो भटकते रहते थे। तो सेम वैसे ही जो एप लाइक एनिमल्स थे वो साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में वो धीरे धीरे क्या हो गए, पहुंच गए। तो पूरे के पूरे एप लाइक एनिमल्स नहीं पहुंचे, उसमें से सम, जो कुछ एनिमल्स है वही साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहुंचे। कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ एशिया में वो पहुँचे, एंड दे आर इवॉल्व इनटू द गिब्बन एंड ऑरिंगटन। और उसके बाद में एप से उनका इवोल्यूशन होकर गिब्बन और ऑरिंगटन जैसे एनिमल्स में इवोल्यूशन हुआ। अब ये इवोल्यूशन हुआ तो कहाँ पे हुआ, ये साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में हुआ। रिमेनिंग एप, जो रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स थे, दोज हु स्टेड इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपैंजी इवॉल्व अबाउट 2.5 करोड़ ईयर एगो। तो जो एप लाइक एनिमल्स थे जो अफ्रीका में ही रह गए, अफ्रीका में जो रुके रह गए थे, जो वहाँ से माइग्रेट नहीं हुए, दे गेट इवॉल्व इनटू गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। तो वहाँ पे गोरिल्ला और चिंपैंजी का फॉर्मेशन हुआ या उनका इवोल्यूशन हुआ। और वहीं के जो एप लाइक एनिमल्स थे दोज माइग्रेटेड, दोज शिफ्टेड टू द एशिया कॉन्टिनेंट, नॉर्थ और साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में शिफ्ट हो गए। उनका इवोल्यूशन गिब्बन और ऑरिंगटन के फॉर्म में हुआ। Evolution of the sum of the 2 crore years old species of ape seems to be occurred in different way.
अब जो 2 करोड़ ईयर पहले जो एप लाइक एनिमल्स थे उनका इवोल्यूशंस अलग अलग तरीके से हुआ, डिफरेंट वे से हुआ। दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क। अब उनका इवोल्यूशन डिफरेंट वे में हुआ, अलग अलग डायरेक्शंस में होना स्टार्ट हो गया। कब? 2 करोड़ साल पहले। उनके हैंड्स जो थे ज़्यादा फूड खाने में इस्तेमाल होने लगे एंड अदर वर्क करने के लिए होने लगे। Those apes started to live on the land as forests started to decline due to the dry environment। और वही those ape, वो ऐप जो ज़मीन पर आ गए क्योंकि फॉरेस्ट जो है डिक्लाइन होने लगा ड्राई एनवायरनमेंट से। अब पूरे के पूरे एप्स नहीं आ गए, ओके, पूरे के पूरे जो है गोरिल्ला, चिंपैंजी, पूरे के पूरे औरंगटिन, ये सभी ट्री पे रहने वाले जो थे एनिमल्स, वो सभी के सभी नहीं आ गए ज़मीन पे। उसमें से दोज ऐप स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड, वही ऐप जो ज़मीन पे रहना शुरू कर दिए एज फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, क्योंकि फॉरेस्ट क्या होने लगा? डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा ड्राई एनवायरनमेंट की वजह से। देयर पेल्विक गर्डल डेवलप इन सच वे दैट, उनका जो पेल्विक गर्डल था वो इस तरह से डेवलप होना स्टार्ट हुआ कि वो इरेक्ट पोस्चर में खड़े हो सके। तो दे स्टैंड इन द इरेक्ट पोस्चर इन द ग्रास लैंड, वो ग्रासलैंड एरिया में सीधा खड़े हो सके। एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम। तो व्हेन दे started standing in erect position, so now only two legs were used and the two legs become free, which is called as the hands, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैंड्स। एंड उसके बाद क्या हो गया? उसके हैंड्स बहुत सारे अदर वर्क के लिए यूज़ होने लगे। दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स This first human-like animal with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago। और ये जो है इरेक्ट पोस्चर में खड़ा होने वाला एनिमल 2 करोड़ ईयर एगो इवॉल्व हुआ। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामापिथेकस। और जो फर्स्ट ह्यूमन बींग की तरह दिखने वाला जो एनिमल्स है वो रिकॉर्ड में रामापिथेकस ऐप के फॉर्म में है। फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एंड द ईस्ट अफ्रीका, फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट अफ्रीका में ये रिकॉर्ड में है। आफ्टरवर्ड दिस ऐप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड द ऐप ऑफ द साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर एगो। आफ्टर दैट, उसके बाद में जो ऐप जो थे वो साइज में ग्रो हो गए, बड़े हो गए एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट, और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। एंड दस एप ऑफ द साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर एगो। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका के जो ऐप थे वो 40 लाख ईयर एगो पहले जो है वो इवॉल्व हुए। The morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo। अब जो इनकी मॉर्फोलॉजी थी, इनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस थी वो ह्यूमन लाइक एनिमल की, तो उनका जो जीनस है वो होमो है। अबाउट 20 लाख ईयर एगो एंड दस स्किल्ड ह्यूमन डेवलप्ड। अब 20 लाख ईयर एगो जो स्किल्ड ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ एंड अबाउट 15 lakhs year ago human walking with erect posture were evolved। एंड 15 lakhs year ago मतलब 15 लाख साल पहले इरेक्ट पोस्चर के साथ वॉकिंग करने वाले ह्यूमन बींग का इवोल्यूशन हुआ था। इट वॉज हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एंड एशिया कॉन्टिनेंट के चाइना एंड इंडोनेशिया जो कंट्रीज़ है यहाँ पे ये प्रेजेंट थे। एवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन, जो अपराइट मैन है मीन्स दैट कैन स्टैंड इरेक्ट, इरेक्ट पोस्चर में जो क्या कर सके? खड़े हो सके।
The evolution of upright man continued in the direction of the developing its brain for the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered the fire. अब 1 लाख साल पहले ये जो ह्यूमन बींग जो था उसने फायर का इन्वेंशन किया, डिस्कवरी की. Brain of the 50,000 brain of the 50,000 year ago old man has been sufficient evolved to extent that it could be considered as the member of the class wise man homo sapien. और 50,000 साल पहले जो ह्यूमन बींग जो इवॉल्व हुआ उसको क्लास होमो सेपियन की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग. नियंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द एग्जाम्पल ऑफ द वॉइस मैन. और जो नियंडरथल मैन के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको हम वॉइस मैन कंसिडर करते हैं. वही एग्जाम्पल है किसका? वॉइस मैन का. तो होमोसेपियन का मीनिंग क्या होता है? वॉइस मैन. यस, रिमेंबर दिस. द क्रो मैग्नन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर एगो एंड आफ्टरवर्ड दिस इवोल्यूशन हैज बीन फास्टर देन द अर्लियर. अब 50,000 ईयर एगो क्रो मैग्नन मैन इवॉल्व हुआ एंड आफ्टरवर्ड द रेट ऑफ इवोल्यूशन इंक्रीज्ड. इसके बाद में जो इवोल्यूशन का रेट है वो इंक्रीज हुआ एंड इट इज़ कंटिन्यू टिल नाउ. और वो अब तक कंटिन्यू हो रहा है. ओके, इट इज़ कंटिन्यूइंग टिल नाउ. अभी तक कंटिन्यू हो रहा है वो. अबाउट 10,000 ईयर एगो वॉइस मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर. मीन्स 10,000 ईयर एगो 10,000 साल पहले ही ह्यूमन बींग ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया. इट स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हट्स एंड एस्टैब्लिश द सिटीज़. और उसके साथ साथ में व्हेन दे एस्टैब्लिश द कॉलोनीज started practicing the agriculture. At that time they started rearing. रेयर करना मतलब पालना. Started rearing the cattle heads. कैटल को भी उसने क्या किया? पालना चालू कर दिया, रेयर करना चालू कर दिया. एंड establish the cities. और उसके साथ में वो सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट भी और कॉलोनीज का इस्टेब्लिशमेंट भी स्टार्ट कर दिया. कल्चरल डेवलपमेंट टू प्लेस when they colonize. Then the cultural development taken place in them. Art of the writing was invented about the 5,000 year ago, and 5,000 year ago the writing skill developed. Writing was invented, and thus the history has been started. And after that the history was started in the written form. The modern science emerged about 400 years ago, and industrial society was established about 200 years ago. और जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस जो है वो 4,000 ईयर एगो एमर्ज्ड हुआ एंड 200 ईयर एगो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश, वो इस्टेब्लिश हुई थी. एंड नाउ वी हैव रीच्ड एट दिस स्टेज. और हम अब इस स्टेज में पहुँचे हैं. एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द ह्यूमन एंसेस्ट्री. फिर भी हम ह्यूमन एंसेस्ट्री, जो ह्यूमन बीइंग के जो एंसेस्टर्स थे उनके रूट को सर्च कर रहे हैं. उनके डिटेल को हम क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी. सेलार सानिया, कुरैशी फरदीन, खान माहिन, आबिदीन, हामिद अंसारी. Is anybody having any doubts? Now the first lesson is completed. You have to read the whole lesson. You have to remember the definitions.
Is anybody having any doubts? You have to remember the hard word also. Okay, in next period, I will ask the spellings of the hard words. Understood, student? Okay, now I'm ending the meeting.